Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Arium sir. We are discussing adjective. It is part 9. Okay, we shall discuss some more concept related to adjective. ओके डियर स्टूडेंट, हम डियर स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। यदि हम एडजेक्टिव के पहले द का यूज करें, द प्लस एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? ये प्लूरल नाउन के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, प्लूरल नाउन के इक्वल होता है। जैसे हमने डियर स्टूडेंट बोला द पुअर, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट होता है पुअर पीपल, पुअर पीपल। जैसे हमने बोला द रिच, तो इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट रिच पीपल। क्या होता है? रिच पीपल होता है। हमने बोला द वीक, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट वीक पीपल होता है। क्या होता है? वीक पीपल। द नीडी, तो नीडी पीपल होता है, नीडी पीपल होता है। ओके, तो यानी हमने एडजेक्टिव से पहले जो दाय का यूज किया तो किसका फॉर्म होता है? प्लूरल नाउन का होता है। इसका मतलब हमने क्या समझा डियर स्टूडेंट? द प्लस एडजेक्टिव हो और यदि वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो डियर स्टूडेंट प्लूरल आएगी। ये कॉन्सेप्ट है इसका। ओके डियर स्टूडेंट, तो यदि हम कहें एग्जाम्पल में द पुअर इज इंसल्टेड, द पुअर इज इंसल्टेड एवरीवेयर, गरीबों का प्रत्येक स्थान पर अपमान होता है। ये बात गलत है, क्योंकि द पुअर, ये क्या है? पुअर एडजेक्टिव है, द लगा हुआ है तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है, और प्लूरल नाउन है तो इज नहीं आर का यूज होगा। द पुअर आर इंसल्टेड एवरीवेयर, गरीबों का प्रत्येक स्थान पर अपमान होता है। ओके डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, जो कि काम करता है। अब न्यू कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम डियर स्टूडेंट। क्या है? जब एक कॉन्सेप्ट आता है, जब एक ही व्यक्ति की, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की, वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए, वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, की जाए। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तब तब ईआर वाला, ईआर वाले कॉम्परेटिव का यूज नहीं करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तब ईआर वाले कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? मोर, मोर का यूज करेंगे, प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉजिटिव डिग्री। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, न कि कंपैरेटिव डिग्री ईआर का। ठीक है डियर स्टूडेंट, किसका होगा? मोर। जैसे आपने कहा, एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल हमने लिया निखिल, निखिल इज stronger, Nikhil is stronger than intelligent, than intelligent। ये सेंटेंस रॉन्ग है।
क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति की तुलना हो रही है। यहाँ पर कोई मिस्टर निखिल है, वो स्ट्रॉन्गर ज्यादा है, इंटेलिजेंट कम है। तो यानी स्ट्रांग होना, इंटेलिजेंट होना, इस सेंटेंस में एक ही बच्चे के गुण बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो ईआर वाला कॉम्परेटिव है उसका यूज नहीं होगा, जो कि ये गलत है। ओके, क्या यूज करेंगे? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो सेंटेंस बनेगा निखिल इज मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग, Nikhil is more strong than intelligent. Nikhil is more strong than intelligent. ये सेंटेंस होगा करेक्ट। आप यूं नहीं कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्गर बन जाती है, बनने से मतलब नहीं है। यही इस नियम को गलत तरीके से हम याद कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि इसका ईआर नहीं बन पा रहा इसलिए मोर लगा है। नहीं, आप मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। आप सीधा ये याद रखें, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना होगी तो वहां कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर? क्लियर या नॉट क्लियर? जैसे वन मोर एग्जांपल ले सकते हैं, यदि स्क्रीन पर आपकी दिख रहा हो। एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल आप लें। जैसे जॉनी, जॉनी आपने लिखा जॉनी इज फनियर, जॉनी इज FUNNIER, फनियर। जॉनी इज फनियर देन सीरियस, देन सीरियस। ये रॉन्ग सेंटेंस हुआ, क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो गुण है तो फनियर नहीं आएगा। क्या आएगा? जॉनी इज मोर फनी, मोर फनी देन सीरियस, देन सीरियस। जब ये सेंटेंस आकर के डियर स्टूडेंट करेक्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट रहा आपके लिए। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। जब डियर स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट है, जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच अंतर करना हो, जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच अंतर करना हो, जब हम डियर स्टूडेंट क्या यूज करेंगे? अंतर करना हो जब हम यूज करेंगे द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री। क्या यूज करेंगे? द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ऑफ द टू प्लस नाउन। कैसा? प्लूरल। क्या यूज करेंगे? प्लूरल। और जब दो व्यक्ति या वस्तु से अधिक, जब दो व्यक्ति या वस्तु से अधिक के बीच अंतर करना हो, तब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? जब हम यूज करेंगे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का। किसका? द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ द ऑल का, ऑफ ऑल द करें, ऑफ ऑल द प्लस नाउन। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। तो आप यहां समझें कि जब हमें
क्या है, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच अंतर करना हो तो हमको यूज करना है द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द टू, उसके पीछे नाउन प्लूरल, और दो से अधिक हो तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑल द प्लस नाउन कैसा, प्लूरल। एग्जाम्पल से डियर स्टूडेंट समझेंगे, एग्जाम्पल से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने लिखा ही इज द नोबलेस्ट, ही इज द noblest of the two friends, of the two friends। तो डियर स्टूडेंट ये तो रॉन्ग हो गया, ऑफ द टू लग रहा है और यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, क्या सही होगा इसका, he is the nobler, nobler, he is the nobler, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, नोबलर ऑफ द टू फ्रेंड्स। ऐसी स्थिति में कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, रूल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, लेकिन यदि स्ट्रक्चर ऑफ द टू वाला है तो आप कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, द का यूज करेंगे, इसका करेक्शन बन जाता है। ओके अब हमने वन मोर एग्जांपल जैसे लिखा, एक और एग्जांपल लो, सी इज द वाइजेस्ट, सी इज द वाइजर, लिखो वाइजेस्ट नहीं, सी इज द वाइजर ऑफ ऑल द गर्ल्स, ये गलत हुआ, ऑफ ऑल द का स्ट्रक्चर है तो कॉम्परेटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, सुपरलेटिव आएगा। सी इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। ओके डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दिस रूल डियर स्टूडेंट। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट हम समझते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। जहां तक डियर स्टूडेंट आप पचा पाए वहां तक वीडियो देखें, नहीं वरना उसी जगह पर आप पॉज कर दें, फिर रेस्ट लें, उसके बाद देखें। ओके डियर, लेकिन टॉपिक कंप्लीट पढ़ें, आधा अधूरा टॉपिक आपको कंपटीशन में परेशान कर सकता है, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक पढ़ें, कंप्लीट टॉपिक पढ़ें, हर कॉन्सेप्ट पढ़ें। कहीं कहीं आपने देखा होगा, बहुत सी जगह पर हम देखते हैं यूट्यूब में कुछ स्ट्राइकिंग रूल्स पढ़ाए जाते हैं और वही 5 या 6 या 10 रूल बता दिए, एक ही वीडियो में सब कुछ हो गया। लेकिन वो कभी अब जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन या करेक्शन पूरी तरह से फाइंड आउट नहीं हो पाता है। इसलिए हर कॉन्सेप्ट देखें और टॉपिक से भागने की कोशिश ना करें, टॉपिक के अंदर जाने का प्रयास करें। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, नाउन या प्रोनाउन का स्वभाव बताना हो। नाउन या प्रोनाउन का स्वभाव, नेचर, नाउन या प्रोनाउन का स्वभाव या स्थिति, स्वभाव या स्थिति में, नाउन या प्रोनाउन के स्वभाव, के लिख दो, के स्वभाव या स्थिति में निरंतर होने वाले बदलाव को दर्शाने के लिए, नाउन या प्रोनाउन के स्वभाव या स्थिति में निरंतर मतलब लगातार होने वाले बदलाव को दर्शाने के लिए
हम क्या करते हैं, हम करेंगे डियर स्टूडेंट, ये जो दर्शाती है वो वर्ब क्या होती है, या तो गेट वर्ब होगी आपकी, क्या होगी, गेट वर्ब होगी, या ग्रो होगी, या बिकम होगी। इन वर्ब से आपकी किसी नाउन या प्रोनाउन के स्वभाव को के बदलाव को बताया जाता है। इसके बाद में आपको याद रखना है कॉम्परेटिव डिग्री एंड कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है इसका। गेट, ग्रो या बिकेम, गेट, ग्रो या बिकेम वर्ब हो और उससे किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति लगातार बदल रही हो तो सबसे लास्ट में कॉम्परेटिव डिग्री एंड कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जिस प्रकार से अगर हम कहें, हमने एग्जांपल लिया, द नॉइज इज बिकमिंग, द नॉइज इज बिकमिंग लाउड एंड लाउड, लाउड एंड लाउड, ये रॉन्ग सेंटेंस है। अब यहां जो नॉइज है, यानी जो नॉइज नाउन आया है, इसकी स्थिति निरंतर बदल रही है। पहले तेज था और तेज और तेज, तेज होता जा रहा है, चेंज हो रही है, लेकिन यहां किसका यूज हुआ, पॉजिटिव डिग्री का डियर स्टूडेंट, यानी ये रॉन्ग है, ये होगा द नॉइज इज बिकमिंग, द नॉइज इज बिकमिंग लाउडर एंड लाउडर, लाउडर एंड लाउडर, जब ये जाकर के ठीक होगा डियर स्टूडेंट। ओके, ये है। जैसे हम कह सकते हैं वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग वीक एंड वीक, वीक एंड वीक, रॉन्ग सेंटेंस। आपकी स्थिति में बदलाव हो रहा है, आज कमजोर 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 होते चले जा रहे हो, क्या होगा, बोलेंगे इसको यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर, वीकर एंड वीकर, देन दिस सेंटेंस विल बी राइट। तो यानी आप देखेंगे गेट, ग्रो या बिकम वर्ब के बाद में यदि नाउन और प्रोनाउन की स्थिति में बदलाव कर रहे हैं तो इसके पीछे कॉम्परेटिव डिग्री एंड कॉम्परेटिव डिग्री अर्थ का यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, वीडियो अभी है आपके पास स्पेस है, इसी में एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज दो व्यक्ति, कॉम्परेटिव डिग्री का यूज दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, के लिए होता है, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस इस प्रकार से दिए जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, कोई पूछ रहा है विच इज बेटर, विच इज बेटर, काय में बेटर पूछा जा रहा है, टी, कॉफी एंड, टी, कॉफी, टी, कॉफी एंड मिल्क, और मिल्क कह दो, और मिल्क, विच इज बेटर, टी, कॉफी और मिल्क। अब टी, कॉफी, मिल्क, ये तो तीन हो गए, बोला क्या, विच इज बेटर। बोलते समय आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल ठीक है, विच इज बेटर, टी, कॉफी, मिल्क, बट यहां देयर आर थ्री थिंग्स, बेटर इज रॉन्ग। आप कहेंगे विच इज द बेस्ट, विच इज द बेस्ट, फिर लिखेंगे आप टी, कॉफी और मिल्क, जब आपका सेंटेंस होगा करेक्ट। ओके, ये एग्जांपल था। वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, आपने बोला विच इज द चीपेस्ट,
which is the cheapest. cheap means सस्ता, cheapest means सबसे सस्ता. क्या है? सिल्वर या गोल्ड? सिल्वर और गोल्ड. रॉन्ग सेंटेंस. या दो ही चीजें सिल्वर और गोल्ड और चीपेस्ट का यूज हो रहा है. नो, विच इज चीपर. ये सेंटेंस होगा विच इज चीपर. विच इज चीपर, सिल्वर और गोल्ड. सिल्वर और गोल्ड. देन इट विल बी अ करेक्ट सेंटेंस. देन इट विल बी अ करेक्ट सेंटेंस डियर स्टूडेंट. क्लियर? यानी दो के लिए दो व्यक्ति वस्तु स्थान होंगे तो आप कॉम्परेटिव डिग्री, और दो से अधिक हैं तो डियर स्टूडेंट यू विल यूज सुपरलेटिव डिग्री. पॉज योर वीडियो, कॉपी. आई होप यू हैव डन. हम डियर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव. वी आर डिस्कसिंग very important concepts that are probably frequently asked in competitive examination as well as regular classes examination. Okay dear student, हम next concept की ओर मूव करेंगे. सुपरलेटिव एक कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट. सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर या एल्स का यूज नहीं करते. अदर या एल्स का यूज नहीं करते हैं. अदर या एल्स का यूज नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट. ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, सी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल. सी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स. रॉन्ग है डियर स्टूडेंट. यहां अदर का यूज ऑफ ऑल गर्ल्स, अदर का यूज नहीं करेंगे. अदर का यूज कॉम्परेटिव डिग्री में किया जाता है डियर स्टूडेंट. ओके, वन मोर कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट. जब मोस्ट का अर्थ, जब मोस्ट का अर्थ यानी मीनिंग, अर्थ का मतलब क्या है? मीनिंग. वेरी हो, वेरी हो, तब द का यूज नहीं करते हैं. द का यूज नहीं करते हैं. यानी सुपरलेटिव वर्ब होता है ये जब इसका यूज अ मोस्ट होता है. अ मोस्ट इज इक्वल टू वेरी. क्या है? वेरी होता है. ठीक है डियर स्टूडेंट. जैसे हमने कहा वर्षा, वर्षा is a most intelligent girl. वर्षा is a most intelligent girl. तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब है वर्षा एक बहुत होशियार लड़की है. ओके, वर्षा इज अ मोस्ट, इज अ मोस्ट का मतलब स्टूडेंट वेरी. वर्षा इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल होगा इसका. ओके, यहां पर ऐसा नहीं, आप एग्जामिनेशन में देखो मोस्ट सुपरलेटिव वर्ड तो यहाँ ई हटा के दा लगा दो, आपका गलत हो जाएगा. दा लगाना यहाँ पर गलत है. यानी ये लिखना गलत है कि वर्षा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल. ये रॉन्ग सेंटेंस है डियर स्टूडेंट. ये रॉन्ग है, ये राइट है. क्या है? राइट है डियर स्टूडेंट. ओके,
और भी डियर स्टूडेंट देखें, इसमें नोट देखेंगे, नोट देखें, नोट देखेंगे आप इसमें। जब मोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत कंफ्यूज होते हैं डियर, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूं, जब मोस्ट या बेस्ट का यूज लाइक के साथ हो, लाइक के साथ हो, लाइक के साथ का मतलब लाइक वर्ब हो, उसमें क्या हो, लाइक क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, का यूज लाइक वर्ब के साथ हो, तब द का यूज नहीं होता, द का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। जैसे आपसे एग्जांपल में कहा, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, ये गलत सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। ओके, क्योंकि यहाँ लाइक वर्ब है और वर्ब के साथ जब मोस्ट आता है तो दा नहीं आता। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट होगा। ओके, जैसे विच या विच ऑफ द बुक, ऐसा और अच्छा लिखो इसे, विच ऑफ द बुक, विच ऑफ द बुक डू यू लाइक मोस्ट, जैसे विच ऑफ द मैगजीन, which of the magazine do you like the best, ये भी सेंटेंस स्टूडेंट रॉन्ग है, ये भी लाइक के साथ है तो बेस्ट के आगे दा नहीं आएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट कंपटीशन में आप चारों ऑप्शन पढ़ें अच्छे से, अगर चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे आप देखेंगे बेस्ट, बेस्ट के आगे दा लग रहा है तो करेक्ट है, या दा आपने नहीं लगा था, आपने लगा और दिया उसमें, तो क्या होगा, वो करेक्ट था, वो आप इनकरेक्ट कर जाएंगे उस चीज को डियर स्टूडेंट। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट कि जब सुपरलेटिव, जब सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो डियर स्टूडेंट, पजेसिव एडजेक्टिव, जब सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो तब द का यूज नहीं किया जाता है, द का यूज नहीं किया जाता है। इसी को डियर स्टूडेंट उस जगह पर वीक आर्टिकल बोल दिया जाता है। ओके, जैसे आपने कहा दिस इज माई द बेस्ट ड्रेस, रॉन्ग सेंटेंस, ये करेक्ट होना चाहिए, दिस इज माई बेस्ट ड्रेस, करेक्ट। अब आपको डियर स्टूडेंट रीजन पता चल रहे होंगे, नहीं वरना ज्यादातर स्टूडेंट के कंफ्यूजन रहता है दिमाग में कि सर यहाँ बेस्ट आया, दा नहीं आया, दा आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री है। अब कॉन्सेप्ट है कि बेस्ट सुपरलेटिव से पहले क्या लग रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं करते, पजेसिव एडजेक्टिव ही वीक आर्टिकल का काम करता है।
तो ये कॉन्सेप्ट था आपका डियर स्टूडेंट, कि जो कि आपके उसमें है कि यहाँ बेस से आगे आपको द का यूज नहीं करना है डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं अपना, कॉम्परेटिव डिग्री को इम्फेक्टिव बनाने के लिए, कॉम्परेटिव डिग्री को इम्फैक्टिक बनाने के लिए, कॉम्परेटिव डिग्री को इम्फैक्टिक बनाने के लिए मच है, फार है, स्टिल का यूज कर सकते हैं, इनका भी यूज कर सकते हैं इसे इम्फेटिक बनाने के लिए। जैसे डियर स्टूडेंट, इट्स अ एग्जांपल, राम इज मच वाइजर, राम इज मच वाइजर देन श्याम, श्याम। तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है, इसको एम्फेटिक करने के लिए किसका यूज हुआ डियर स्टूडेंट? मच का। ओके, जैसे आप एक और एग्जांपल, दिस बुक इज स्टिल बेटर, ये किताब अभी भी अच्छी है। तो बेटर इज कॉम्परेटिव डिग्री, स्टिल इसको एम्फेटिक कर रहा है, यानी इसको एम्फेसिस कर रहा है और इसकी विशेषता बढ़ा रहा है। दिस बुक इज स्टिल क्या है डियर स्टूडेंट? बेटर है। क्या है? स्टिल बेटर है डियर स्टूडेंट। इसी कॉन्सेप्ट के साथ डियर स्टूडेंट ये आपका एडजेक्टिव टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। सारे कॉन्सेप्ट लगभग वी हैव फिनिश्ड एंड कंप्लीटेड। आप रिलेटेड बुक से आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये देखा जाता है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट या टॉपिक शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बहुत जोश होता है। डियर स्टूडेंट, सपना देखना और महज उसको मतलब ठान लेने से पूरा नहीं होता, उसके लिए काम करना होता है। जब हम उसमें टॉपिक के अंदर या किसी सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं तो बोरिंग आती है, उसके लिए हमें समय की आवश्यकता होती है। मेंटेन योर जोश एंड डिटरमाइन एंड कीप ऑन योर डिटर्मिनेशन। आपने जो दृढ़ निश्चय किया है उस पर डटे रहें। आफ्टर दैट यू विल फाइंड वेल कमांड ओवर द सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट वी शैल डिस्कस वर्ब। अगला टॉपिक आपका वर्ब रहेगा। यहाँ पर एडजेक्टिव फिनिश होता है। रेगुलर क्लासेस एज वेल एज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, पीओ दे रहे हैं, स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिस टॉपिक इज so much sufficient. Okay, if you are new on our channel, so please subscribe and press bell icon so that you may get notification of coming videos soon. Thanks for watching this video.